चलिए बच्चों, अब है हमारे लोगों का आगे वाला क्वेश्चन पार्टनरशिप। हमारा चल रहा था सैंपल पेपर सीबीएसई का, और आपके इसके अंदर अब आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था, और अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, और इस पर बेस्ड आपको नीचे के 9-10 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। तो आओ पढ़ते हैं। लिखा रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर द क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, है ना। 9 और 10 क्वेश्चन आपको इसी पर बेस्ड करने। देखो क्वेश्चन देखने से पहले जो भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन में फिल अप द ब्लैंक्स नजर आए, आप उसको फिल अप द ब्लैंक्स को पहले से फिल कर लें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? उसको पहले से फिल करने का फायदा ये होगा कि फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका इजीली आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर, आगे बताओ। मैंने कहा देखो आगे ये लिखा हुआ है, रिचा एंड अनमोल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 2,50,000 एंड 1,50,000। देख लो, दो पार्टनर है, एक है रिचा एक है अनमोल। बहुत ही तसल्ली से समझने की कोशिश करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि दौड़ लगा के फटाफट पेपर को अपन को सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट इज द सेपरेट थिंग, वो आप बाद में देख लेना। पहले ये है कि जो पेपर है उसको सॉल्व कैसे करना है, पहले अपन को ये समझना है। तो दो पार्टनर है, रिचा और अनमोल। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में प्यार से आर और ए बोलूंगा। और इनकी कैपिटल है आर की साहब 1,50,000 और ए की है, सॉरी आर की है 2,50,000 और ए की है 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। तो चलो जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लो, नीचे निकाल रहा हूं, 2,50,000 का 6% इंटू, पोडियम पर देख लीजिएगा 15,000 इसकी आ गई, तो यहां लिख दो आप 15,000। और उसी तरीके से 1,50,000 का भी 6% कर लेंगे। लो 1,50,000 का इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, तो कितने आ गए 9,000। तो लो यहां पर लिख दो 9,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख डाली। अनमोल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज 12,500। अब अनमोल को एनुअल सैलरी दे रहे हैं, बल्ले बल्ले 12,500 लिख दिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, जो दे रखी है अपन ने लिख दिए। लिख क्या दिए, पहले से ही लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2003 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए भी हुए हैं चैप्टर नंबर 1 में। सभी बच्चे मेरी बात बहुत गौर से सुनेंगे। आपने चैप्टर नंबर 1 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, और आपने ऐसी लैंग्वेज भी पढ़ी हुई है कि क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट दे रखा है और बोल रहा है कि ये जो प्रॉफिट है ना प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब आप ये देखें, यहां जो आप प्रॉफिट लिखा करते हो बाई बैलेंस बीडी से, या बाई नेट प्रॉफिट बीडी से, या बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये कौन सा प्रॉफिट होता है? इसमें कोई भी चीज चार्ज की हुई नहीं होती है। आप चार्ज करते हो, देखो डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाते हो, सैलरी घटाते हो, तभी तो आपके पास प्रॉफिट आता है। तो ये वाला कौन सा प्रॉफिट होना चाहिए? प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। यानी हर चीज प्रायर होनी चाहिए, इसमें जुड़ी हुई होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, OMG। OMG मतलब ओ माई गॉड, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी। ओहो, अनमोल की सैलरी घटी हुई है और उसके बाद है 62,000, और डेबिट साइड में आपने अनमोल की सैलरी भी लिखी हुई है। तो आपको लगता है यहाँ 62,000 लिखना चाहिए? ना जी ना, यहाँ 62,000 नहीं लिखना चाहिए। तो यहाँ तो अपन को क्या लिखना चाहिए? पहले आपको सैलरी जोड़नी पड़ेगी, 62,000 में आपको प्लस करनी पड़ेगी 12,500 की सैलरी। करो, 62,000 प्लस 12,500 कितना आ गया? 74,500। ठीक है, अब प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। अच्छा, मतलब मैनेजर कमीशन भी आपको लेस करनी है। हाँ, मैनेजर कमीशन भी लेस करनी है। अब सवाल ये उठता है, सर मैनेजर कमीशन लेस करनी है तो कैसे करनी है? तो हमको क्या काम करना पड़ेगा? 5% निकालना पड़ेगा, 74,500 का 5%। ठीक है, तो चलो आओ मैं निकाल देता हूँ, तो आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों ने निकाल दिया है तो अच्छी बात है, नहीं निकाला तो देख लो। इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ रहा है? 3725। तो क्या 3725 आएगा?
देखो सुनो, एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों आपको, देखो यहाँ कंफ्यूजन उठ जाता है। आपको क्या काम करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है बिना सोचे समझे एक चीज का ध्यान रखना, आपसे यही गलती होगी जो मत करना, ठीक है। क्या कि ये बोल रहा है यहाँ पर अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, दिस कौन सा, ये जो प्रॉफिट है ना, ये जो आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ये वाला प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का 5% निकालना है। 74,500 का मत निकालना, किसका निकालने को बोल रहा है, 62,000 का। तो हमें इसका नहीं निकालना है, किसका निकालना है, 62,000 का। तो 62,000 का आप 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, आओ निकाल के दिखा देता हूं। 62,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 3100। अधिकतर बच्चे यही गलती करके आएंगे, वो 74,500 का निकाल के आएंगे, जबकि सही क्या है, 62,000 का निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने आपको साफ साफ बोल दिया कि आपको किसका निकालना है, दिस प्रॉफिट का, और दिस प्रॉफिट कौन सा है, 62,000 का। हमें क्या काम करना है, यहां जो प्रॉफिट लिखना है, आप जानते हो इस बात को ना कि इस पीएनएल अप्रोप्रिएशन से पहले क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और मैनेजर कमीशन किस में आता है, उसी में ही आता है। या तो आप इससे पहले पीएनएल अकाउंट बनाओ, और या फिर आप 74,500 लिखने से पहले 74,500 में 3,100 आप लेस कर दो। कैसा लगा, बढ़िया लगा। तो 74,500 में से माइनस करे 3,100, तो कितना आ गया, 71,400। तो यहां कितना लिखना चाहिए, 71,400। अब हम काम कर सकते हैं, अब आप कैलकुलेशन देख लीजिएगा नीचे, 71,400 में से आप माइनस करें डेबिट के आइटम 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस 9,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस 12,500, तो आपके पास कितना आ रहा है, 34,900 ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है, 34,900। अब अगर मैं बोलूं कि इनका रेशियो है 3:2, तो आप 34,900 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, तो कैसे करोगे, आओ 34,900 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, और 34,900 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले। तो चलो अब हम क्या काम करेंगे, 34,900 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 20,940, और इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 34,900 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 13,960, और ये भी आ जाएगा 71,400 टोटल, और ये भी आ जाएगा 71,400 टोटल। अब पूछा गया आपसे द अमाउंट बी रिफ्लेक्टेड, बी और रिफ्लेक्टेड अलग अलग आना चाहिए था, इन्होंने एक साथ लिख दिया। द अमाउंट बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक वन विल बी, ब्लैंक वन में कितना अमाउंट आ रहा है, 20,940, तो आंसर होना चाहिए डी। सर चेक करके बताओ, चेक करके बताओ, ठीक है। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था ये, 9th नंबर का। तो 9th नंबर के क्वेश्चन में 20,940 आ रहा है, तो हमारा आंसर मैच हो गया, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, ठीक है। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं, समझ में आई बात। तो आओ आगे की बात करते हैं। अब आती है बात यहां पर, और क्या पूछा गया हमसे, सर आगे बताओ आगे बताओ। 1 तो आ गया, 1 के बाद 2 में पॉइंट में देखो क्या पूछा है, द अमाउंट टू बी रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक नंबर 2। अब ब्लैंक नंबर 2 क्या था इसके अंदर, ओ माय गॉड, ब्लैंक नंबर 2, ब्लैंक नंबर 1 तो ये है, ब्लैंक नंबर 2 इसमें स्पेसिफाई करने लगा, ये रहा 71,400 है, देखो ये ब्लैंक नंबर 2 ये रहा। तो ब्लैंक नंबर 2 में आपसे अमाउंट पूछा गया 71,400। एक बार आपने पूरा सॉल्व कर लिया, एक बार सॉल्व कर डाला तो लाइफ झींगा लाला। क्यों, क्योंकि अब तो कुछ भी पूछ लो सब आता है, पूछ लो कौन सा पॉइंट पूछते हो, है ना। तो अब कौन सा है, 71,400, 71,400। चलो जी, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। लो 71,400 बट रहे हैं, नंबर बट रहे हैं, ले जाओ, है ना, वो वाली बात आ गई, नंबर बट रहे हैं, ले जाओ। अब देखो आगे बढ़ दो, ये तो 9 और 10 ही था, हो गया ये कंप्लीट। जो पूछा नहीं था मैंने वो भी सॉल्व कर लिया, करना तो पड़ेगा ना बच्चों। कई बार क्या होता है, ऐसी उलझन आ जाती है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाता है, चाहे पॉइंट 2 पूछे हो, लेकिन आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना। तो उम्मीद करता हूं सब बच्चों को अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। तो चलो बच्चों अब पॉइंट करते हैं आगे की बात, आगे क्या बात बोलते हैं।
इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू, एग्रीमेंट है नहीं, पार्टनर को प्रॉफिट मिलना चाहिए कैपिटल शेयरिंग रेशियो से। ओ माय गॉड, कोई दीवार बताओ कहां टक्कर मारूं, ऐसा तो कोई पॉइंट ही नहीं था। प्रॉफिट किस रेशियो में मिलता है? बराबर बराबर। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल्स है, ऐसा तो पूरी पार्टनरशिप में कहीं नहीं पढ़ा मैंने। तो ना तो फर्स्ट पॉइंट होगा ना सेकंड पॉइंट होगा। सैलरी मिलेगी एक्स्ट्रा आवर्स की, ऐसा भी कुछ पॉइंट नहीं मिला। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट था? ये भी कोई पॉइंट नहीं था। थर्ड पॉइंट देखा देखा लग रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी मिलेगा, एडवांस भी मिलेगा बाय देम टू द फर्म, और इंटरेस्ट होगा कितना वो भी हमें पता है, 6%। कैसा लगा? तो आंसर होगा केवल सी। तो चेक कराओ सर, आप चेक कराओ, लो ओनली थर्ड। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेंचो लिमिटेड, ये तो पढ़ना ही नहीं अभी, ये तो वो है अपने क्या कहते हैं कंपनी, अभी तो बात करनी नहीं है इसकी, ये भी कंपनी। ठीक है, आओ इसकी बात करें। X and Y are partners in a firm with capital of rupees 18 lakh and 18,000 and 20,000। X और Y दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल है 18,000 20,000। Z brings 10,000 for his share of goodwill। Z क्या लेकर आ रहा है? 10,000 लेकर आ रहा है शेयर ऑफ गुडविल के लिए। ठीक है बच्चों, Z 10,000 रुपए गुडविल के लेकर आ रहा है। ही इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब एक बात बताओ, अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते XYZ XYZ, है ना, तो यहां बाई बैलेंस BD लिखते X में लिखते 18,000, Y में लिखते 20,000, और Z जो कैश लेकर आया उसको बाई कैश करके लिखते। बोलो लिखते कि नहीं लिखते? हाँ सर लिखते। ये नहीं, कैपिटल नहीं लिखा इन्होंने, कैपिटल तो निकालनी है हमने, कैपिटल तो निकालनी है, गुडविल के लिए लिखा है, गुडविल लेकर आया। तो एक बात बताओ, जब भी कोई पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो बाय प्रीमियम, अब यहां रेशो दे नहीं रखा, बराबर बराबर बांट दो, कितना कितना 5,000 यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग यही आएगा 5,000 दे तो रखा नहीं है। तो अब आप बताओ 18 और 5 कितने हो गए? 23। तो यहाँ बैलेंस शीट कितना आ जाएगा? 23, है ना, और यहाँ पर 25, और टोटल कर देते हैं। और ये CD BD में ट्रांसफर होता है, बाई बैलेंस BD, ऐसे ही तो करते थे कैपिटल एडजस्टमेंट। 23,000 यहाँ आ जाएगा और 25 यहाँ आ जाएगा। अब कैपिटल एडजस्टमेंट आपको करना है तो 23,000 और 25,000 को जोड़ दो, तो 48,000 आ गया। ये 48,000 किस किस की कैपिटल है? X और Y। अब 1 में से 1/3 माइनस करो तो कितना आता है? 1/3 पार्ट के लिए आता है ना, 2/3 आता है। तो ऐसा माना जाएगा कि बच्चों ये 48,000 जो है वो 2/3 पार्ट के बराबर है। नए पार्टनर की कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 48,000 इंटू 3/2, तो 48,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 72,000। और ये हो गई टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल में उसका 1/3 हिस्सा निकालो, कितना हुआ? तो डिवाइडेड बाय 3, ये हो गया 24,000। तो इसका आंसर होना चाहिए 24,000। तो चलो 14th का चेक करते हैं, आंसर है 24,000। हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। तो यानी ये भी आपका सही हो गया। तसल्ली से क्वेश्चन को सॉल्व करना, सारी चीजें आंसर क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।